अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये नाश्ते का टाइम है और मैं यहाँ अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। एक्चुअली आज मेरा कुछ भी सिंपल खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट तो करना चाहिए। और तो मैंने सोचा आज सही वाला ऑमलेट बना के तैयार करते हैं, थोड़ा चटपटा सा स्पाइसी सा। तो मैं यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था और मैं जब भी ऑमलेट में प्याज डालती हूँ तो मैं उसको ना थोड़े से ऑयल में फ्राई ज़रूर करती हूँ। मुझे ऐसे कच्चा प्याज ऑमलेट में खाना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। आप में से किस किस को ऐसे लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लेकिन ये कि मुझे पर्सनली ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ या हल्का सा सौते कर लेती हूँ, फिर मैं इसको अपने ऑमलेट के अंदर ऐड करती हूँ। तो मैंने आज प्याज और एक हरी मिर्च मैंने ले ली थी, उसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड की और मैं आज उसका मज़ेदार सा ऑमलेट बना के तैयार कर लूँगी। साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी, हस्बैंड को मैंने चाय दे दी और यहाँ पे मेरी भी चाय बन के तैयार हो गई थी। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरी चाय पहले बन जाए, नाश्ता बेशक मैं बाद में बना के तैयार करूँ, तो ये कि फिर मैं आराम सुकून से बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय कर सकूँ। क्योंकि एक नाश्ता ही होता है जो मुझे ना मतलब कह लें मेंटली रिलैक्स हो के खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे ऐसे लगता है कि मतलब हमें आराम से बैठ के रिलैक्स हो के आराम सुकून से नाश्ता अपना एंजॉय करना चाहिए। साथ में चाय, सुबह के टाइम चाय, तो चाय इज़ लाइफ सुबह के टाइम, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है, मुझे रिलैक्स करती है। नाश्ता मैं नॉर्मली हैवी नहीं करती, बहुत ही सिंपल मैं नाश्ता करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन कभी कभी चेंज करना चाहिए, चेंजेस अच्छे होते हैं। तो कभी कभी मैं हैवी भी कर लेती हूँ, लेकिन ये कि नॉर्मली मेरा नाश्ता बहुत लाइट होता है। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ मज़ेदार सा, चटपटा सा, स्पाइसी सा होना चाहिए, तो मैंने इसलिए अपने लिए ऑमलेट बनाया, सब्ज़ मिर्चें काटी और मज़ेदार सा ऑमलेट बना के तैयार किया। और ये कि फ़ैज़ान को भी मैंने नाश्ता दे दिया था, उसको भी मैंने आज ऑमलेट बना के दिया, लेकिन उसके ऑमलेट में मैंने प्याज और मतलब मिर्चें वगैरह कुछ नहीं डाला, नहीं तो वो नहीं खाता। तो उसके लिए मैंने सिंपल बनाया था और अपने लिए मैंने मज़ेदार सा चटपटा सा बना के तैयार कर दिया था। उसको मैंने नाश्ता दे दिया था और उसको मैं अंदर बैठा आई थी, साथ मैंने उसको टीवी लगा दिया था। वो लाजमी सुबह जब नाश्ता करता है तो कार्टून ऑन होते हैं और वो देखे या ना देखे, लेकिन ये कि कार्टून चल रहे होते हैं। और उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता बनाने किचन में आई थी और जिस शेल्फ़ मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ आ जाती है। पता नहीं ये मौसम ऐसा है या पता नहीं क्या है, इतनी शेल्फ़ क्लीन रखने के बाद भी इतनी कीड़ी आ जाती है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इन कीड़ियों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ। तो उसके बाद ये अपना नाश्ता लेके शेल्फ़ मैंने अच्छी तरह से क्लीन की, जो भी बर्तन गंदे थे उनको सिंक में रखा और उन पे एक दफ़ा पानी बहा दिया ताकि कीड़ियाँ ना आ जाएं। और मैं अपना नाश्ता लेके अंदर आ गई और अपना नाश्ता मैंने मज़ेदार सा एंजॉय किया। साथ में मैंने चाय पी और चाय पीने के दौरान एज़ यूजुअल मैंने सोचा कि आज क्या पकाया जाए और आज कौन कौन से काम है करने वाले। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट डिश, यानी कि फलियाँ कीमा, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है, किस किस की ये फेवरेट डिश है, मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कि ये थोड़ी सी मुश्किल डिश होती है, एज़ इन के मतलब इसको निकालना, इस सब्ज़ी को बनाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। लेकिन आजकल तो बाज़ार से बनी बनाई निकली हुई भी मिल जाती हैं, लेकिन किसी को ये चीज़ मतलब नहीं सेटिस्फाइड करती, किसी को करती है, जिनको सेटिस्फाइड करती है वो ले लेते हैं, जिनको नहीं करती वो नहीं ख़रीदते। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ख़ुद ले आती हूँ निकली हुई ही। तो मैं निकली हुई थोड़े दिन पहले जब मैं बाज़ार गई थी मैं लेके आई थी, मुझे मिल गई थी अच्छी, तो मैंने कहा था कि मैं इसको घर जाके बनाऊँगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चूँकि बच्चे होते हैं घर में, 100 काम होते, इतना टाइम नहीं होता कि हम आराम से बैठ के ये वाली सब्ज़ी बना सकें, ये बहुत टाइम टेकिंग होती है। तो कुछ वीडियो का भी काम करना होता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे पट्ठों का काफ़ी इशू है, तो मैं ज़्यादा देर ठहर के बैठ के काम नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाती है और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए मैं बनी निकली हुई ही बाज़ार से लेके आती हूँ, अगर मिल जाए मुझे तो
तो उसके बाद जी उसको मैंने आज सोचा कि कीमे में बनाते हैं। वैसे तो गोश्त में भी बन जाती हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आज कीमे में बनाते हैं। कीमे में भी इनका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो कीमे में सिंपल मैंने प्याज और टमाटर डाल के कीमे को वेट लगा दिया था 10 मिनट का ही, 10 मिनट में ही हो जाएगा वो। और साथ में एज़ यूजुअल जो काम होते हैं बाकी के, वेट लगाने के बाद मैं जो छोटे मोटे अपने काम होते हैं वो निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि वेट में जो है ना मेरे जो बाकी के काम है वो सारे निपट जाएं। तो यहाँ पर आटा मैं गूंद लूँगी, क्योंकि ये भी एक काम होता है। एक्चुअली मुझे बाज़ार की रोटी पर्सनली भी इतनी पसंद नहीं है, तो मैं प्रेफर करती हूँ घर में ही रोटी बनाई जाए। हाँ, कभी अगर मजबूरी हो, कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं या आटा ना हो, तो फिर मैं कह देती हूँ हस्बैंड से, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर में ही रोटी बनाई जाए और हम ताज़ा रोटी ही इंजॉय करें। मुझे बाज़ार की रोटी खाना पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो जी उसके बाद जी वेट हो गया था, इसको मैंने खोला और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, नमक मिर्च हल्दी वगैरह ये चीज़ें डाल के अब मैं इसको कीमे को अच्छी तरह से भून लूँगी, इतनी अच्छी तरह से कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। क्योंकि गोश्त और कीमे को जब तक अच्छी तरह से ना भुने, इनकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म नहीं होती। और फिर मतलब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को क्या बोलूँ। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भूनती हूँ। और कभी कभी तो मैं भूनने के बाद इसमें दही डाल के फिर एक दफ़ा दोबारा से अच्छी तरह से भूनती हूँ। फिर ये कि अगर आप दही डाल के भूनते हैं ना, तो जो थोड़ी बहुत स्मेल रह भी जाती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल स्मेल नहीं आती गोश्त में या कीमे में से। अगर आपको किसी को भी ये इस तरह का इशू है स्मेल वगैरह का, तो आप एक दफ़ा दही डाल के भून के चेक कीजिएगा। लेकिन आपने अच्छी तरह भूनना है, यानी कि बहुत अच्छी तरह उसको भूनना है। उसके बाद गारंटी है मेरी कि स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो ये कि आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से सालन को भून लूँगी। बहुत ही कह लें सिंपल तरीके से ही मैं बना के तैयार करूँगी हंडिया। लेकिन हंडिया सिंपल भी बनाई जाए, लेकिन उसको अच्छी तरह बनाना चाहिए ताकि मज़ेदार से खाने में भी मज़ा आए। सारी बात है, खाना हो तो इंसान को इंजॉय करके खाना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि मूड बना के हाँ अच्छा नहीं बना तो खा लेते हैं। तो मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि खाना में थोड़ी सी एफ़र्ट लगा के अगर हम उसको मज़ेदार सा बनाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद मूड बड़ा अच्छा सा हो जाता है। क्योंकि इंसान काम करके थका होता है और खाना मज़ेदार सा मिल जाए, और जिन लोगों को खाने का शौक़ है तो बड़े खुश से हो जाते हैं कि जी आज तो खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि थोड़ी बहुत एफ़र्ट करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं खाने को मज़ेदार से मज़ेदार बनाने की कोशिश करती हूँ। सभी करते होंगे अपनी अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कह रही कि सब नहीं करते या मैं ही करती हूँ, लेकिन ये कि सबका अपना अपना तरीका है। मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर मैं अच्छी तरह से आपके सामने जो है वो उसको भून लूँगी। तो मैंने कहा थोड़े से इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं, चूँकि कीमा फलियाँ बन रही है तो थोड़ी सी स्पाइसी बने तो ही मज़ा आएगा। इस वजह से मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च और ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और बाकी अगर फिर भी अगर स्मेल आ जाए तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप दही डाल के भून के ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, फ़र्क महसूस हुआ या नहीं महसूस हुआ। तो जी मैं तो इसी तरह करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से अपनी हंडिया को भून रही हूँ। हंडिया को भूनते भूनते ही मैंने बाकी का भी अपना जो काम है वो कर लिया था। और हंडिया को भूनने के बाद ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़नी, मतलब ये कि हंडिया को भूनने के बाद मैंने सिंपल इसके अंदर जो है ना पानी डाल दिया था, और पानी डाल के मैंने इसके अंदर फलियां ऐड करके अगेन इसको वेट लगा दिया था। वेट इन द सेंस के मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया था, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम लगाने से इस तरह ये कि जल्दी बन जाती। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक सहूलत है हमारे पास वेट, तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए।
जब एक जगह से टाइम की बचत हो रही है तो हमें करनी चाहिए। और ज़्यादा देर खड़े रह के अपने आप को थकाना या काम करना, मतलब मुझे इस तरह समझ में नहीं आता और मैं नहीं करती। मैं आपके साथ आगे भी शेयर कर चुकी हूँ, मुझे पट्ठों का इशू है, तो मैं ज़्यादा देर किचन में खड़े रह के काम करने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो मैं तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह के काम करती, तो इसलिए मैं वेट ही यूज़ करती हूँ। कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो और उसके गलने में टाइम लगे तो मैं वेट ही यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर हंडिया मेरी वेट में ही बनती है। तो फलियों को मैंने वेट लगा दिया था और 10 से 12 मिनट का मैं वेट लगाऊंगी। उसके बाद जी थोड़े बहुत बर्तन थे और हुज़ैफ़ा भी स्कूल से आ गया था, उसका लंच बॉक्स और बोतल होती है, तो वो भी मैंने कहा चलें जी ये भी वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ज़ाहिर बात है ये भी काम होते हैं जो कि निपटाने होते हैं। किचन क्लीन हो तो मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है और मतलब सुकून सा मिल जाता है कि जी किचन क्लीन हो गया। और सारे काम निपटाने के बाद मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, और जितनी देर में मेरे बर्तन वॉश हो उतनी देर में मेरा वेट भी कंप्लीट हो गया था। इसलिए मैं ज़रा स्पीड से लगी हुई थी कि चलें जी बर्तन भी वॉश कर लेते, क्योंकि मैंने ज़्यादा वेट तो नहीं लगाया, आपके साथ मैंने शेयर किया 10 से 12 मिनट लगाए थे। तो ये कि मेरे बर्तन जो हैं वो भी क्लीन हो गए थे और जो मेरा वेट है वो भी सारा हो गया था। इतना टाइम नहीं लगा था। तो मैंने अच्छी तरह से सिंक वगैरह क्लीन कर दिया। उसके बाद जी मैंने रोटियां बना ली थी, और रोटियां बनाने के बाद मैंने चटनी बनाने लगी, क्योंकि खुश्क सब्ज़ी हो या सूखी सब्ज़ी हो, कोई भी भुनी हुई सब्ज़ी हो तो उसके साथ मैं चटनी लाजमी बना के तैयार करती हूँ। हमारे घर में मतलब बहुत शौक़ से खाई जाती है सब्ज़ी के साथ चटनी, तो इस वजह से लाजमी ये भी हमारे खाने का हिस्सा होती है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें हमें बनानी चाहिए, चटनी सैलड वगैरह। इससे ये होता है कि मतलब खाना खाया जाता है मज़ेदार सा, मज़े से खाना खाया जाता है, और खाना जो है हम इंजॉय करके खाते हैं और मज़ा आता है, टेस्ट इन्हेंस होता है। तो इस वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे एफ़र्ट मैं ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद जी वेट खोलने के बाद जी मैंने इसको दम पे पकने के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो ऑयल है हमारा ऊपर आ जाए। तो मज़ेदार सी हमारी फलियाँ कीमा बन के तैयार हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये जो मैंने कपड़े वॉश किए थे, बहुत बड़ा ये भी टास्क होता है इनको समेटना। मुझे ऐसे लगता है कपड़े धोने से ज़्यादा बड़ा टास्क होता है इनको समेटना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और कपड़े प्रेस करना, ये 2 काम है मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। लेकिन ये जो काम होते हैं खलारा भी बहुत डालते हैं, तो मुझे खलारे से थोड़ी सी उलझन होती है, इस वजह से मैं जल्द से जल्द इस काम को निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के पहले सारे कपड़े वगैरह जो हैं वो तय किए, जो इस्त्री करने वाले कपड़े हैं वो मैंने टोकरी में रखे। उसके बाद जी मैंने बेडशीटें तय की और अपने कपड़े जो हैं वो तय किए। और देखें जी मेरा कमरा क्लीन हो गया, और जो कपड़े इस्त्री करने वाले थे वो मैं बाहर ले गई। तो कपड़े थोड़े ही थे इस्त्री करने वाले, तो मैंने कहा जी फटाफट से इस्त्री कर लेते हैं, वरना ये भी पड़े रहें तो फिर पड़े ही रह जाएंगे। क्योंकि फिर वो चीज़ एक पड़ी रहे, एक दफ़ा हम ऐसे कहते हैं ना कि अच्छा कर लेंगे, ठहर के कर लेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो काम फिर पड़ा ही रह जाता है, हमें वो काम करने की हिम्मत आती नहीं है। लेकिन हम फ़ौरन से अगर अपने काम कंप्लीट कर लेना कि हाँ हम इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं या फटाफट से ये काम निपटा लेते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है वो काम हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही कोशिश करती हूँ। मैं अक्सर ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो काम है वो साथ के साथ ही निपटा लूँ। काम पड़ा रहे तो मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा हमें उस चीज़ को करने की जो है ना वो आलस सा आ जाता है कि नहीं अच्छा कर लेंगे। तो इसलिए मैं काम कभी भी रखती नहीं हूँ। ट्राई करती हूँ कि अगर तो कोई मजबूरी नहीं है या मेरे पास कोई और ज़रूरी काम नहीं है तो ये जो काम है ये मैं जल्दी से निपटा लूँ। बच्चों के कपड़े वैसे भी मैं प्रेस करके ही रखती हूँ, मैंने आगे भी आपके साथ शेयर किया है, और साथ के साथ ही कर लेती हूँ। जैसे ही वॉश करती हूँ फ़ौरन से प्रेस कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर ली थी। प्रेस करने के बाद जी आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।